वक्रतुण्डी महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राधे राधे दोस्तों, भक्ति सागर सोनिका चैनल में आप सबका स्वागत है और हम आपके लिए लेकर आए हैं श्रीमद् भागवत कथा। पिछली कथा में आपने सुना कि किस प्रकार मेरे ठाकुर जी का रुक्मिणी जी के साथ विवाह हुआ, कितनी रानियां हुई, उनकी कौन कौन से विवाह हुए और वो किस तरह से हुए और कितने पुत्र हुए। और अब चलते हैं आगे, उनके गृहस्थ जीवन के बारे में ही थोड़ा और रोशनी डालते हैं। ज़्यादा देरी ना करते हुए, यदि अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कीजिए। भक्ति सागर सोनिका। तो पिछली कथा में हमने सुना कि भगवान को ठिठोली सूझी है कि रुक्मिणी को कभी क्रोध नहीं आता तो उसको क्रोध दिलाया जाए। तो अटपटी सी बातें की हैं उन्होंने रुक्मिणी जी के साथ ताकि रुक्मिणी जी को क्रोध आए, लेकिन रुक्मिणी जी महालक्ष्मी का अवतार है और उन्हें क्रोध आता ही नहीं, बहुत ही शांत है। तो रुक्मिणी जी को क्वेश्चन किया गया ठाकुर जी की ओर से कि तुम्हें क्रोध क्यों नहीं आया, मैंने तुम्हें इतना कुछ कहा। तो रुक्मिणी कहती है, संतों के पास आपके नाम का खजाना है, आपके नाम का भंडार है। यदि उन संतों के श्री मुख से आपके नाम की महिमा को सुनकर मैंने आपको अपना पति बनाया और इसे आप मेरी गलती मानते हैं तो मैं संसार की माताओं से निवेदन करूंगी कि ऐसी गलती उनको भी करनी चाहिए। जिसे गलती से गोविंद मिल जाए, जिस गलती से भगवान मिल जाए, वो गलती कोई नासमझ थोड़ी कर सकता है, समझदारी करेगा। भगवान ने कहा, देवी इन्हीं बातों का तो परिणाम है कि मेरे हृदय में तुम्हारे प्रति अद्भुत प्रेम है। सुनकर रुक्मिणी जी के मन को परम आनंद मिला, प्रसन्नता हुई। आचार्य शुकदेव जी कहते हैं, परीक्षित भगवान के पोते जो अनिरुद्ध जी हैं उनके 2 विवाह हुए। एक विवाह तो रुक्मी की पोती के संग हुआ और दूसरा विवाह वाणासुर की पुत्री उषा के संग हुआ। वाणासुर की पुत्री उषा ने स्वप्न में प्रद्युम्न नंदन अनिरुद्ध जी को देख लिया। जो अनिरुद्ध जी थे वो प्रद्युम्न के बेटे थे और प्रद्युम्न जी कौन थे? भगवान कृष्ण का पुत्र और भगवान असल में कामदेव के अवतार थे। परिणाम ये हुआ कि अपनी सहेली चित्रलेखा जो बड़ी योगिनी थी उससे कहा कि वो रात्रि में ही द्वारिका गई और सोते हुए श्री कृष्ण के पुत्र अनिरुद्ध को चुरा कर ले आई। अब देखो, माखन चोर, रन चोर, चीर हरण करने वाले भगवान कृष्ण क्या पोता ही कोई चुरा कर ले गए। भगवान को नारद जी द्वारा पता चला, बाणासुर को बोले हमारा पुत्र हमें लौटा दो। तो बाणासुर से युद्ध छिड़ गया और शंकर जी उसकी सहायता के लिए आ गए। परिणाम ये हुआ कि श्री कृष्ण में और शिव में युद्ध छिड़ गया क्योंकि बाणासुर शिव का भक्त था। अंत में सबने भगवान की प्रार्थना की और बाणासुर की पुत्री का अनिरुद्ध से विवाह करके वापस द्वारिका भेज दिया गया। आचार्य शुकदेव जी कहते हैं कि एक बड़ी चित्र बात तुमको बताना चाहता हूँ। बोले क्या? कह रहे आज मेरे कृष्ण के पुत्र की उम्र हो गई है 50 वर्ष और कृष्ण के पुत्र जो अनिरुद्ध है उनकी उम्र है 25 वर्ष। तो बाबा जो कृष्ण है वो हो गए 15 वर्ष के। ऐसा कैसे? आपने कभी देखा सुना कि बेटा 50 का, पोता 25 का और बाबा 15 का? क्योंकि कभी 15 से आगे जाते ही नहीं है भगवान, हमेशा जवान रहते हैं। कह रहे श्री राम ने 13,000 वर्ष तक हमारी भूमि पर वास किया। 13,000 वर्ष उम्र थी रामचंद्र जी की, ये भागवत में वर्णन आता है। और राम जी की उम्र 13,000 वर्ष होने पर भी देखने में भगवान केवल 15 वर्ष के लगते हैं। भगवान पर काल का असर नहीं होता, भगवान कालातीत हैं, काल से परे हैं। कभी 16 वर्ष के भी भगवान नहीं होते। भागवत में यहाँ तक वर्णन आता है कि कृष्ण जब अपने पोता के संग में महल में जाते थे तो रानियों के मन में भ्रम हो जाता, वो पोता को कृष्ण समझ लेती क्योंकि पोता जो है वो बाबा से बड़ा लगता है। अब पोता और बेटा जाकर प्रणाम करते थे तो रुक्मिणी जी कहती, बेटा तुम तो हमें भ्रम में डाल देते हो, बाबा नाती और बेटा तीनों एक से लगते हो, बल्कि बाबा छोटे लगते हैं। इसी का फायदा उठाया एक व्यक्ति ने जिसका नाम है पौंड्रक। पौंड्रक राजा ने काशी नरेश से पूछा, सारी दुनिया कृष्ण की भगवान मानती है क्यों? काशी नरेश बोला, जरा जानकारी तो मुझे भी नहीं। सुना है कृष्ण के कभी 4 हाथ भी हो जाते हैं, उनके पास सुंदर रथ है, गरुड़ है। पौंड्रक बोला, यदि मेरा भी 4 हाथ हो जाएं तो लोग मुझे भी भगवान मानेंगे। बोला जरूर मानेंगे। अब जो उंगली लगाने वाले होते हैं ना वो ऐसे ही होते हैं। पौंड्रक ने 2 हाथ लकड़ी के लगा लिए, पीतल का सुदर्शन चक्र बनाया, बटन उंगली से दबाता तो सुदर्शन जी घूमने लग जाते।
मृग कस्तूरी घिसकर शरीर पर लगा लिया, काला काला हो गया। अपना नाम उसने रख दिया पौंड्रक कृष्ण वासुदेव। अब सारी प्रजा उसे भगवान मानने लगी, उसकी पूजा अर्चना करने लगी। जय पौंड्रक वासुदेवा स्वामी, जय पौंड्रक वासुदेवा, भक्त जनन के प्रभु जी, प्राणन के देवा। पौंड्रक वासुदेव ने कृष्ण को पत्र लिख दिया कि मैं भगवान हूँ। लाखों लोग उसके भक्त बन गए। उद्धव के साथ में मेरे प्रभु पधारे और उसका उद्धार कर दिया। उद्धार करने आए प्रभु उसका। अब भगवान ने सोचा ये मेरा रूप धारण करते समय मेरी याद तो करता ही होगा, जो याद करता है उसे तो मुक्ति देनी होती है। सुखदेव जी कहते हैं भगवान बनने में फायदा नहीं, जो सेवक बनने में आनंद है, उदास बनने में आनंद है ना, वो भगवान बनने में नहीं। अहा ही नारायण दास, प्रभु का सेवक बनने में जो सुख है वो सुख किसी कार्य में नहीं। इसीलिए गोविंद के चरणों का दास बनो स्वामी बनने में वो सुख कभी मिल ही नहीं सकता। सुखदेव जी कहते हैं नारद जी प्रभु की लीलाओं का दर्शन करने आए तो यहाँ 16,108 भवन हैं। यहाँ भगवान कृष्ण की द्वारिक लीला का किंचित वर्णन है, जो सामाजिक रूप से शिक्षाप्रद है, आध्यात्मिक रूप से कृष्ण को विरक्त का प्रदर्शन करता है। इतने बड़े परिवार में रहकर कृष्ण विरक्त हैं, रानियों के बीच रहकर भी कृष्ण ब्रह्मचारी हैं। इसलिए तो मैंने आपसे कहा कि कृष्ण का चरित्र इतना टेढ़ा है कि कभी कभी तो विधाता की बुद्धि चकरा जाए। इसीलिए कृष्ण का कहा करो और राम का किया करो। इसीलिए भागवत में सुखदेव जी ने पहले राम कथा की है, बाद में कृष्ण कथा शुरू हुई। क्योंकि जब तक राम कथा सुनेगा नहीं, राम की मर्यादा जीवन में अपनाएगा नहीं, तब तक कृष्ण कथा उसकी समझ में आएगी नहीं। राम की मर्यादा के चश्मे से देखोगे तो समझ आएगा। नारद जी ने देखा कि 16,108 भवनों में कृष्ण अलग अलग रूप में रहते हैं। अब आज के लोग ये सोच रहे हैं कि कृष्ण जी के इतने ब्याह थे, हम भी करवा लें। तो पहले अरे तुमसे एक नहीं संभालती, तुम दो संभाल के देखो। घर में एक बीवी लेकर आते हैं, एक पत्नी लेकर आते हैं, तो माँ के साथ बननी बंद हो जाती है, क्योंकि माँ और बहू दोनों में बेटा पिस जाता है। माँ को होता है कि मैंने पाला पलोसा बड़ा पड़ा है तो ये मेरी जिम्मेदारियां निभाए। बहू को ये होता है कि मैं घर बार छोड़ के आई हूँ, पत्नी हूँ इसकी, तो ये मेरा है। तो आपसे तो ये दो रोल ही प्ले नहीं होते, ना तो अच्छे से बेटे बन पाए, ना अच्छे से पति बन पाते हो। तो मेरे कृष्ण की तरह 16,108 रानी को कैसे संभालोगे? बहुत मुश्किल है। उन्होंने जो संभाला वो आप कभी कर ही नहीं सकते जिंदगी में। इसीलिए भगवान के नाम पर मजाक उड़ाना और बातें बनाना बंद कीजिए, क्योंकि सीधा सीधा बातें आगे बताते हैं कि उन्होंने कैसे संभाला। नारद जी ने देखा कि 16,108 भवनों में कृष्ण अलग अलग रूप में रहते हैं, मतलब उतने रूप बनाए हैं मेरे भगवान ने। और हर नारी के पास एक कृष्ण है, हर पत्नी के पास एक पति है, इसीलिए उसे दूसरी से मतलब नहीं। जब पत्नी के पास अपना पति होता है तो उसे दूसरी से कोई मतलब नहीं होता, उसे परिवार से भी मतलब नहीं होता कि मेरा पति मेरे पास है। चाहे कितनी दरानी जेठानी आपस में रहती हो, अपने पति में खुश रहती है वो। तो इसी तरह तो झगड़े नहीं हुए घर में। 16,108 रानियां और सबके पास भगवान ने अपना अलग अलग रूप रखा हुआ है, इसीलिए तो सब मस्त है। भवन में अंदर जाते हैं तो 16,108 बन जाते हैं, और बाहर निकलते हैं तो एक निकलते हैं। कहीं बच्चे के संग कलोल कर रहे हैं, कहीं भगवान जल विहार कर रहे हैं, कहीं समाधि लगाई है, कहीं बच्चों को धनुष बाण चलाना सिखा रहे हैं, क्योंकि उनके बच्चे भी तो हैं। 3 महीने हो गए नारद जी को नाटक देखते देखते। नारद जी प्रणाम करके कहते हैं कोई आश्चर्य नहीं भगवान, आपके चरित्र में क्या आश्चर्य, आप तो कन कन में वास करते हो, फिर इतने रूप में हो रहो, ये कौन सी बड़ी बात है। संत नारद प्रभु के चरित्र का दर्शन करके लौटे तो भगवान ने कहा आपका आना कैसे हुआ। अब नारद जी ने कहा गोपाल, आजकल पांडवों ने एक नई राजधानी बनाई है जिसका नाम है इंद्रप्रस्थ। उस इंद्रप्रस्थ को विदेशियों ने दिल्ली बना दिया, और जिसे आजकल हम दिल्ली कहते हैं, कभी पांडवों की राजधानी थी वो इंद्रप्रस्थ। मुस्लिम साम्राज्य होने से मुसलमानों ने यहाँ की जड़ों को खोखला कर दिया। यहाँ के शहरों का नाम बदल दिया, भाग्यनगर का नाम हैदराबाद रख दिया। अब पांडवों की नई राजधानी है इंद्रप्रस्थ, और उसमें जो रास यज्ञ करना चाहते हैं अब वहां पधारिए। भगवान ने कहा पांडवों से कहना मैं यज्ञ में जरूर आऊंगा। नारद जी के प्रभु ने विदा किया, इतने में ही एक दूत आया और उसने कहा मैं गया से आया हूं। भगवान बोले कहो क्या बात है, कैसे आए हो।
दूत ने कहा, मगध के जो राजा हैं जरासंध, उसने 20,000 राजाओं को बंदी बना रखा है नर बलि देने के लिए। उन राजाओं ने मुझे आपके पास भेजा है, आप ही उनकी रक्षा करें। प्रभु ने दूत से कहा, तुम उन राजाओं से कहना, मैं उनकी रिहाई का प्रयास करूंगा और उन्हें बचाऊंगा। भगवान ने सोचा ऐसा कुछ नाटक करूं कि जरासंध का उद्धार हो जाए। भगवान इंद्रप्रस्थ में आए, पांडवों से बोले, आप लोग नई राजधानी बनाना चाहते हैं, राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं। मुझे मालूम है, क्या आपसे समस्त राजाओं को जीत लिया? क्या सभी राजा आपके पक्ष में हो गए? पांडवों ने कहा, सब राजा तो हमारे पक्ष में ही हैं, लेकिन मगध के सम्राट जो जरासंध है वो पक्ष में नहीं है। पांडवों ने कहा, और सब राजा तो हमारे पक्ष में ही हैं, लेकिन मगध का सम्राट जो जरासंध है वो पक्ष में क्यों नहीं है? उसके पास सेना इतनी है कि उसे कोई जीत नहीं सकता। श्री कृष्ण ने कहा, एक नीति की बात है कि जिस व्यक्ति के द्वारा हजारों निरपराधों की कष्ट दिया जाता है, ऐसे व्यक्ति को धोखे से मारने में भी पाप नहीं लगता। तो प्रभु ने भीमसेन को पंडित बनाया, अर्जुन को ब्राह्मण बनाया और ब्राह्मण का रूप लेकर तीनों जरासंध के यहाँ आ गए। जरासंध ने तीनों को बड़ा स्वागत किया। आइए महाराज, पधारिए महाराज। 3 ब्राह्मण मेरे यहाँ पधारे। कहाँ से आना हुआ? भगवान बोले, अभी तो हिमालय से आ रहे हैं, सुना है कि आप बड़े दानी हो, इसलिए आपके पास आ गए। जरासंध ने कहा, मैं कोई दानी नहीं था महाराज, पर आपने द्वारिकाधीश कृष्ण का नाम सुना है? कन्हैया बोले, हाँ हाँ सुना तो है। जरासंध बोला, वो कृष्ण बड़ा प्रकर्मी है महाराज, मुझे 17 बार उसने हरा दिया। 18वीं बार मैंने पंडितों की पूजा करवाई, उसका परिणाम ये हो कि कृष्ण रण छोड़कर भाग गया। उस दिन से मेरे मन में ब्राह्मणों के प्रति बड़ा अनुराग है। पंडित जी, एक बार जो ब्राह्मण मेरे यहाँ जाता है उससे मैं इतना धन देता हूँ कि दूसरी बार उसे जिंदगी में मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। 3 ब्राह्मण आए हैं, बोलिए क्या सेवा करूं, क्या दूं मैं आपको? आप अपना परिचय दीजिए। भगवान मन में कहते हैं, बड़ा खुश हो गया, हमसे पहचान भी नहीं पाया। कृष्ण बोले, क्या मांगे? कृष्ण की पहचान हंसी से ही होती है। जैसे कन्हैया हंसने लगे तो जरासंध ने कहा, सुनिए पंडित जी, मैंने आपको कहीं देखा है? कहाँ देखा होगा, आपके यहाँ तो ब्राह्मण आते ही रहते हैं, कभी मैं भी आ गया हूँगा, मालूम नहीं। ठीक है, आप मांगिए, क्या मांगते हैं? मेरे प्रभु ने कहा, युद्धनो देहि राजेंद्र द्वादशो, युद्धनो देहि राजेंद्र दंदशो, यदि मनसे युद्धार्थिनो वय प्राप्ता राजन्यानानन काक्षिण। यदि देना चाहते हैं तो यही दे दो कि हम तीनों में से किसी एक के साथ में युद्ध करें। जरासंध ने कहा, बड़े पंडित होकर युद्ध? हम लोग राजा हैं, पंडित नहीं है। जरासंध ने कहा, कपटी हो तुम लोग, मुझसे 3 वचन भरवा लिए, वचन में मुझे बांध लिया। ठीक है, युद्ध तो मैं तुमसे करूंगा, लेकिन पहले अपना परिचय दो। भगवान ने परिचय दे रहे हैं। मेरी दाहिनी तरफ जो खड़े हैं उनका नाम भीमसेन, मेरी बाईं ओर जो खड़े हैं उनका नाम अर्जुन। अच्छा, तो ये पांडव भाई है, तुम कौन हो? भगवान बोले, मैं इनके मामा का बेटा, तुम्हारा पुराना शत्रु कृष्ण। जरासंध ने सोचा, बड़ा चालाक है, एक तो मैं पहले ही हार चुका हूँ इससे, इस बार युद्ध में हरा दिया तो जीते जिताए पर पानी फिर जाएगा। जरासंध बोला, तुमसे तो मैं लड़ूंगा नहीं, तुम तो बड़े डरपोक हो, मथुरा छोड़कर द्वारका चले गए। कृष्ण अर्जुन से बोले, देखा, एक बार मैं हार गया, उसका बार बार गाता है, और मैंने 17 बार इसे हरा दिया, कभी नहीं कहता अर्जुन भी दुबला पतला है, इससे क्या लड़ूं? भीमसेन मेरे समान बलशाली है। अभिमान के मारे भीमसेन का चेहरा फूल गया। कृष्ण बोले अर्जुन से, देखो भीम दादा के चेहरे को। भीमसेन ने सोचा, देखो कृष्ण को भी फेल कर दिया, अर्जुन को भी फेल कर दिया, और मुझे पास किया है क्योंकि मैं ज्यादा प्रकर्मी हूँ। दोनों का युद्ध शुरू हो गया। कई दिन हो गए युद्ध करते करते, दिन भर युद्ध होता, रात्रि में अर्धप्रहम भीम कृष्ण के पास आए, बोले, कन्हैया, ये आदमी नहीं पहाड़ है, मेरी नस नस ढीली हो गई, इसका प्रक्रम का पता नहीं। भगवान बोले, पास तो उसने तुम्हें ही किया था भैया। भीमसेन बोले, या तो भाग चलो, नहीं तो मैं अकेला भाग जाऊंगा। भगवान ने तिनका चीर कर इशारा किया, भीमसेन के द्वारा जरासंध का वध करवा दिया। उसके पुत्र को राजगद्दी पर बिठाया। बहुत सा धन लेकर कृष्ण आए, इंद्रप्रस्थ में आकर राजसूय यज्ञ का शुभारंभ किया। यज्ञ के शुभारंभ में एक प्रश्न हो रहा है कि यज्ञ में सबसे पहले पूजा किसकी की जाए। शिशुपाल के सामने ही सहदेव ने कहा, कृष्ण की प्रथम पूजा। शिशुपाल ने 100 गाली गिनकर कृष्ण को दी। जिसकी माँ का पता नहीं, पिता का पता नहीं, उसकी पहले पूजा। भगवान ने दिव्य दर्शन चक्कर से उसके सिर को धड़को अलग कर दिया और शिशुपाल का उद्धार हो गया। यह प्रसंग नारद जी युधिष्ठिर को सुना चुके हैं।
सप्तम स्कंद में यज्ञ का शुभारंभ हुआ। देखिए यज्ञ कैसा भी हो, चाहे भागवत ज्ञान यज्ञ हो, चाहे अन्य कोई यज्ञ हो, यज्ञ में सहयोग सभी को करना चाहिए। अलग अलग समितियां बन गई। भगवान ने कहा सब एक काम बांट लो यज्ञ में। यज्ञ में सबसे महत्वपूर्ण एक चीज होती है दान का भंडार। कृष्ण ने दान के भंडार का कार्यभार सौंपा दुर्योधन और कर्ण को। भगवान बोले दुर्योधन तुम्हारा शत्रु है, ये सोचेगा कि पांडवों का सब कुछ लुट जाए तो ठीक है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा दान दें, लोगों को देगा। और यज्ञ जितना ज्यादा दान देते हैं ना उतना ही बढ़ता है। और आजकल दान देने के नाम पर हम क्या करते हैं, पंडितों को भी पूरी दक्षिणा नहीं देते, दान तो देना ही क्या। कर्ण के हाथ में एक रेखा है, जितना देगा उतना बढ़ेगा। तो यज्ञ में दूसरा भंडार होता है भोजन भंडार। भोजन भंडार का मालिक बनाया गया कृष्ण ने भीम को, क्योंकि जो ज्यादा खाता है वो ज्यादा खिला भी सकता है। क्योंकि ज्यादा जिसकी खुद की खुराक ज्यादा होगी ना वो दूसरे की रोटी नहीं गिनेगा, उसकी नीत माड़ी नहीं होगी। अब 1.5 फुलका रोज खाता है तो बेचारा उसके सामने हमारे मथुरा के चौबे जी को बिठा दो, मतलब जो ज्यादा खाने वाला हो फिर वो उसी को सांस सूखेंगे, उसके 4 पूरी खा गया, 8 पूरी खा गया। इसलिए खाने पर ड्यूटी, अगर आपने पुण्य करना तो खाने पर ड्यूटी खाते पीते की लगानी चाहिए, जो खुद की जिसकी खुराक अच्छी हो। भोजन परोसने का काम द्रौपदी को दिया गया। द्रौपदी कहाँ की थी मालूम है? पंजाब की थी। पंजाब के लोग जरा ज्यादा सुंदर होते हैं, हिस्ट पुष्ट भी होते हैं, तगड़े होते हैं। आप 5 महीना पंजाब में रहकर आओ, 5 महीने में ही आपका वेश बदल देगा। क्योंकि आप 1 फुलका आधा फुलका मांगोगे वो 1 देगा, आपने 1 कड़छी मांगनी है उन्होंने 2 सब्जी डालनी है। तो मैं भी पंजाब से हूँ, मुझे पता है। पांडवों की पत्नी द्रौपदी पंजाब की थी। पंजाब को संस्कृति में कहते हैं पांचाल, और पंजाब के राजा का नाम था द्रुपद, और पंचाल नरेश की पुत्री होने के नाते द्रौपदी का एक नाम है पांचाली। पंजाब के लोगों में श्रद्धा है, कृष्ण भक्ति 2 प्रांतों में कुट कुट कर बढ़ी, एक पंजाब में और दूसरी गुजरात में। यहाँ कथा में ताली बजाने के लिए लेकिन कहो तो ताली बजती, लेकिन पंजाब में कीर्तन शुरू कि भक्त जी की ताली बजाना और नाचना शुरू हो जाता है कथा शुरू होने से पहले ही। द्रौपदी जी को भोजन परोसने की सेवा मिली। भगवान कृष्ण बोले आप सब कुछ ना कुछ सेवा कर रहे हो, कुछ सेवा मुझे भी मिलनी चाहिए। अब भगवान ने क्या सेवा ली? यज्ञ मंडप में जितने लोग आ रहे हैं ना उनके चरणों को धोने का काम कृष्ण ने किया। अगंतु लोगों के चरणों को मेरे प्रभु ने धोया, अपनी पीताम्बरी से पोंछते हुए अंदर बैठाते जा रहे हैं। उसी योग में दुर्योधन आया, पांडवों के महल को देखा, दीवार उसको दरवाजा दिखी, दरवाजा दीवार दिखी, पानी में आंगन का आभास हो जाने की वजह से पानी में गिर पड़ा, सिर में लग गई, द्रौपदी हंस गई, और अंधे का तो अंधा ही होता है, अनजाने में ये शब्द बोल गई। इसलिए कहते हैं कि उपहास नहीं उड़ाना चाहिए किसी का, और अपनी जुबान पर हमेशा लगाम रखनी चाहिए, सोच समझ कर मजाक करना चाहिए। 12 वर्ष का वनवास हुआ, 1 वर्ष का अज्ञातवास हुआ, बड़ा भारी संकट पांडवों के जीवन में आ गया, और आज पांडवों का राज्य मिलने की परिस्थिति आई। कृष्ण शांति दूत बनकर गए। शांति दूत बनकर परीक्षित युद्ध रोकने का बहुत प्रयास किया, पर द्रौपदी की इच्छा थी कि युद्ध हो, और भीमसेन चाहते थे कि युद्ध हो, इसलिए वो महाभारत का युद्ध हुआ, जिसमें एक मजाक भी कारण बना। भगवान ने दोनों से कह दिया, एक तरफ तेरी रहेगी, एक तरफ मेरी रहेगी, एक तरफ मैं रहूंगा, एक तरफ मेरी सेना रहेगी। मैं युद्ध में कोई शस्त्र ग्रहण नहीं करूंगा। बलराम ने सोचा होगा वही जो कृष्ण क्या चाहते हैं, फिर मैं क्यों अपने व्यर्थ में बीच में लाऊं। बलराम जी तीर्थ यात्रा पर चले गए। सुखदेव जी कहते हैं महाभारत इतना विचित्र युद्ध था परीक्षित, बिना किसी विशेष कारण के 2 परिवारों का युद्ध। कौरवों ने पांडवों से द्वेष किया, पांडव आधे राज्य के अधिकारी थे, उन्हें दिया नहीं, इसी को लेकर ही द्वंद्व हुआ। लेकिन कृष्ण के चरण रूपी नौका का आश्रय लेने की वजह से तुम्हारे बाबा पांडवों को विजय मिली, मेरे गोविंद गोलोक धाम को चले गए, उसके बाद तुम्हारा जन्म हुआ। तुमने ऋषि के गले में सांप डाला, इसके लिए तुम्हें 7 दिन के बाद मरने का शाप मिला। तुम्हें कथा सुनने आ गया, पहले दिन की कथा को सुखदेव जी ने आज की कथा से जोड़ दिया। परीक्षित एक ही बात है, गोविंद से मिलने की कामना मन में है तो मन की डोर गोविंद से जोड़ो, बिना डोर जोड़े कृष्ण नहीं मिलते। मन की डोर कृष्ण के चरणों में बांधो, यही मुक्ति का साधन है। मथुरा में एक चौबे जी थे, वो रात दिन भगवान का भजन करते थे। लोग बोले मथुरा में भैया ये कौन सा घाट है? बोले विश्राम घाट है। चौबे जी बोले क्यों भैया? हम तो रात को 5 बजे उठे, नौका में गोकुल जाए में किताई, हम चले रात भर नौका वो चली, सवेरे के 5 बजे गए, गोकुल तो अभी आया नहीं।
तुम कह रहे हो हम मथुरा में ही है, मेरी समझ में कुछ नहीं आया। लोग हंसने लगे, चौबे जी आपने नौका तो रात भर चलाई, लेकिन नौका की रस्सी जो किनारे खंबे से बंधी थी उसे तो खोलना भूल गए। गोकुल कैसे पहुंचोगे, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, कैसे आऊं रे कनाई बड़ी दूर नगरी। गोपाल के चरणों में मन की डोर बंध गई, संसार आपके लिए जंगल है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित मैं तुम्हें एक बड़ा सुंदर प्रसंग कहता हूँ। कृष्ण जैसा करुणा का सागर कौन हो सकता है। कृष्ण के एक बचपन के सखा थे, कृष्ण के बचपन के सखा जिनका नाम है सुदामा। हम आपसे सुदामा के विषय में चर्चा कर रहे हैं। सुदामा का जीवन क्या है, सुदामा के बारे में लोगों के मन में बड़ी भ्रांति है। शास्त्रों में कुछ लिखा है, लोग कुछ कहते हैं। किसी हिंदी पुस्तक में पढ़ा कि सुदामा का घर भीख मांगते थे, घर में फूटी कोड़ी नहीं थी, घर से भिक्षा लेकर आते। लेकिन भागवत में एक जगह भी सुखदेव जी ने सुदामा को भिखमंगा नहीं कहा, भिखारी नहीं कहा। सुदामा बचपन से विरक्त थे, इंद्रियों में सुदामा की विरक्तता थी। सुदामा का प्रशांत मन है, जितेंद्रिय है। सुदामा जी परम जितेंद्रिय हैं। जीवन में एक बार भी भिक्षा मांगी हो ऐसा किसी शास्त्र में नहीं लिखा, मैंने कहीं नहीं पढ़ा है। भागवत में लिखा है कि ब्राह्मण यदि भिक्षा मांगता तो उसकी ब्राह्मणता नष्ट हो जाती है। ब्राह्मण को कभी भीख नहीं मांगनी चाहिए। दान लेने का तो ब्राह्मण का अधिकार है, लेकिन भीख मांगने का अधिकार नहीं है ब्राह्मण को। एक जगह भी भागवत में सुखदेव जी ने सुदामा को दरिद्र नहीं कहा, कहीं भी दरिद्र संबोधन नहीं किया। लेकिन जितने सुंदर विशेषण श्री सुदामा के लिए प्रयुक्त किए उतने तो किसी बड़े संत के लिए भी नहीं किए। सुदामा जी के घर में सुबह खाएं तो शाम के लिए अन्न नहीं, ये बात सही है। सुदामा दरिद्र है, ये बिल्कुल गलत है। गरीब होना अलग बात है और दरिद्र होना अलग बात है। सुदामा गरीब है लेकिन दरिद्र नहीं है। आप एक अमीर को, अरबपति इंसान को दरिद्र कह सकते हैं, लेकिन एक गरीब को दरिद्र नहीं कह सकते। दरिद्र वो है जो असंतोषी है, जिसके मन में असंतोष है, संतुष्टि नहीं है ना, उसको दरिद्र कहते हैं। जब आवे संतोष धन सब धन धुरे समान। संतोष रूपी धन जिसके जीवन में आ जाए सज्जनों, फिर वह दरिद्र थोड़े है। सुदामा ने अपने जीवन में एक पैसा किसी से नहीं मांगा। एक संत बड़े विद्वान पढ़े लिखे थे, एक बार वो महात्मा मार्ग में जा रहे थे और संत ने मार्ग में फूटी कोड़ी पड़ी देखी। पैसे को पहले कोड़ी बोलते थे। अपने कमंडल में रख लिया। लोगों ने पूछ लिया, बाबा इस कोड़ी का क्या करेंगे। त्यागी संतो महात्मा बोले, मेरे किसी काम की नहीं, पर कोई दरिद्री मिलेगा उसे दूंगा, उसके काम आएगी। कितने ही मंदिरों के किनारे संत ने देखा, कोई दरिद्री नहीं मिला। कितनी ही झोपड़पट्टियां देखी, कोई दरिद्री नहीं मिला। एक बार महात्मा जी मार्ग में जा रहे थे, सामने बड़ी भारी सेना आ रही थी। मारो मारो काटो लूटो ऐसे वो बोल रहे थे, भगदड़ मची थी। लोगों ने कहा, बाबा रास्ता छोड़ दो। महात्मा जी तो मगन। जब लोगों ने कहा रास्ता छोड़ दो, पश्चिम दिशा का राजा पूर्व दिशा का राजा पर चढ़ाई कर दी। कत्लेआम हो गया, नर नारी मर गएंगे, रास्ता छोड़ दो, नहीं तो हाथी के पैर के नीचे कुचले जाओगे। संत बोले, क्यों? पश्चिम के राजा ने पूर्व के राजा पर चढ़ाई क्यों की? लोग बोले, राजा थोड़ा कमजोर पड़ गया, पश्चिम का राजा बलशाली है, इसलिए चढ़ाई कर दी। ऐसा करके वो करेगा क्या? पश्चिम का राजा पूर्व के राजा के खजाने को लूट कर ले जाएगा। संत बोले, क्या उसके पास खजाना कम है? लोग बोले, नहीं, खजाने को और बढ़ाएगा। महात्मा जी बोले, मिल गया बीच रास्ते में। महात्मा जी मार्ग छोड़िए। बोले, क्यों? हमें जल्दी जाना है महाराज, हमें चढ़ाई करनी है। महाराज जी मुस्कुराते बोले, मैं रास्ते तो छोड़ दूंगा, लेकिन तुम पहले हाथ को, अपने हथेली को मेरे सामने फैलाओ। क्या देंगे महात्मा जी? 100 हाथ सामने फैला दिया। महात्मा ने कमंडल से उस कोड़ी को निकाल कर कहा, राजा के हाथ में कहा कि तुमसे बड़ा दरिद्री मैंने दुनिया में नहीं देखा। दरिद्री वही जो संतोषी है। भयंकर गरीबी है सुदामा के जीवन में, लेकिन मांगते कभी किसी से नहीं। कथा कीर्तन में जो आ जाए उसी से घर चलता है। कभी कभी नहीं आता तो फल खाकर दिन निकालते हैं। खेत कटने के बाद अन्न के जो दाने खेत में पड़े रह जाते हैं, सुदामा उनको बीन कर लाते हैं, धोते हैं, सुखाते हैं, पीसकर 4 टिक्कट बनाते हैं। पत्नी खाती, 2 स्वयं खाते। एक दिन उनकी पत्नी के मन में बड़ी पीड़ा हुई, बेचारी क्या करे। बड़ा भारी उसके मन में कलेश हुआ। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि द्वारिकाधीश सुदामा जी के मित्र हैं। तो अब सुदामा जी का चरित्र चल चुका है, तो कथा लंबी जाएगी। तो हम ये कृष्ण सुदामा की जोड़ी का जो चरित्र जो है ये आपको नेक्स्ट वीडियो में सुनाएंगे। आज के लिए कथा इतनी ही। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। जिन्होंने पिछली कथा सुननी हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां पर आप जाकर सुन सकते हैं। धन्यवाद।